हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वो कदम उठा रही है हमारी गवर्नमेंट जिसकी वजह से हम कम कर पाएंगे अपना पॉल्यूशन, कम कर पाएंगे अपने बिजली का खर्चा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। पॉल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आया जा रहा है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पॉल्यूशन सही में कम होने वाला है? रिसर्च के हिसाब से हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका 60% आता है कोयले को जलाकर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स ले भी आएँ तो उसके लिए जो बिजली बनाया जा रहा है वो होगा एक कंबर्शन से, तो उसका किसी ना किसी तरीके से एक तरीके से गलत ही यूज़ हो रहा है। हम किसी भी वे में उसको सही नहीं कर पा रहे, भले ही हम इलेक्ट्रिक कार ले या ना ले। तो जो लोग इस समय इलेक्ट्रिक कार लेना चाह रहे हैं ये सोचिए कि वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी कौन से कदम उठा रही है जिससे हम वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही करने वाले हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी तक लगातार चलता जा रहा है लेकिन हम उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो है सन शुरुआत से हमें एक एनर्जी दे रहा है जिसको हम अगर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। रिसेंटली पता चला है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक योजना बनाई गई है। मैं उस योजना के बारे में आपको बताता हूँ। मोस्टली देखा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ज़्यादातर जितने भी नेशंस आते हैं वो सारे के सारे सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी के पीछे एक ड्रॉबैक होता है कि आप सोलर एनर्जी सिर्फ तभी प्रोड्यूस कर सकते हो कि जब सन आपको अच्छे से एनर्जी दे रहा हो। रात के टाइम देयर इज़ नो सोलर एनर्जी। तो अब हम इस चीज़ों को ठीक से समझते हैं। जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नेशंस आ रहे हैं उनके ऊपर सन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, जिस वजह से सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ दिन में 8 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे ही चल सकता है, तो एक जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो है कि एनर्जी पास करने का। सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगी, जिसमें अगर ये ग्लोब है, इसके इस साइड पे इस समय सूरज पड़ रहा है और यहाँ पे अंधेरा है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है वो इधर ट्रांसफ़र की जाएगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिस तरीके से हम सूरज को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम कर पाएंगे, हमारा जो एनर्जी के लिए हम जो कोयले को कंज्यूम कर रहे थे उसको कम कर पाएंगे, हमारा जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल में कर पाएंगे, और जो हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं वो तो अभी भी हमारे पास बचे ही हुए हैं। तो इसमें यूजर्स को क्या फ़ायदा आएगा, हमको, आपको? क्या हमारे लिए एनर्जी के रेट कम हो जाएंगे? अभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन एक तरीका है जिससे आप, मैं और हम में से हर कोई जना अपना बिजली का बिल कम कर सकता है। ये केजरीवाल की तरह नहीं है जो अपनी सरकार के आने के कुछ टाइम तक आपको फ्री में बिजली दे और उसके बाद उसको प्राइस दोबारा से इंक्रीज कर दे, लेकिन एक ऐसा सोर्स है जो हमेशा आपके लिए काम करेगा अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक से चलाएं। हम लोग अपने घरों पे सोलर प्लांट्स लगवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट उतनी नहीं आती जितनी हम एक साल में बिजली यूज़ करते हैं। हाँ, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और कई लोगों के लिए थोड़े थोड़े पैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ, जो लोग अभी भी जिनके पास इतना बजट है कि वो खर्च कर सकते हैं तो वो इस चीज़ों को आगे देखिए। नॉर्मली देखा गया है कि अगर कोई भी इंसान अपने घर के ऊपर 10 किलोवाट तक का एक प्लांट लगाता है जिसके अंदर उसका खर्चा जो होगा वो मात्र 4.5 लाख से 5.5 लाख तक हो सकता है। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर होता है कि आपका जो बैटरी का खर्चा है वो बच जाता है, क्योंकि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट सरकार को देते हैं। और यही एक वो तरीका है जिससे हम एफिशिएंट तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये सोचिए, पहले जो सोलर पैनल्स लगते थे उनके साथ हमें बैटरीज लगानी पड़ती थी और बैटरीज का एक बहुत बड़ा खर्चा होता था और एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ होती थी कि उसमें आपको पानी चेंज करना है और कई सारे उसको मेंटेन करके रखना है। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आप गवर्नमेंट अलग से मीटर्स देती है जो आपके सोलर पावर प्लांट से कन्वर्ट होके एक मीटर के अंदर तार जाती है और उस मीटर में यूनिट नोट की जाती है कि आपका सोलर पैनल कितनी यूनिट्स बना रहा है। वो एनर्जी हम सीधा सरकार को वापस भेजते हैं।
इसको इस तरीके से देखिए कि आपने अगर एक दिन में 10 किलोवाट से 40 यूनिट बनाई, अब उस 40 यूनिट में से अगर आप दिन के अंदर 25 यूनिट यूज़ कर पा रहे हैं, तो आपने जो बाकी की यूनिट बनाई है, जो कि आपकी 15 यूनिट है, वो आपने सरकार को दी है। अब 15 यूनिट आपका जो आखिरी के मंथ में जो बिजली का बिल बनेगा उसमें से हो सकता है आपको लेस करके आए, या फिर ईयर के एंड पे जो आपका होता है उस पर आपको कुछ कमीशन बेस या कंसेशन बेस मिले। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर हम अपना एक तो घर पे रह के बिजली का बिल कम कर सकते हैं, और 40 यूनिट बनाना मतलब आप दिन के अंदर कम से कम अपने 2 एसी चला सकते हैं। अगर आपके घर पे एक इलेक्ट्रिक कार है तो ये सोच के चलिए कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री हो गई। आपके घर के लाइटें, पंखे नॉर्मली फ्री हो जाएंगे। सिर्फ एक 5-5.5 लाख की कॉस्ट आपकी एक आएगी। एक सेटअप होगा। आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है कि आपके पास एक छत होनी चाहिए जिसके ऊपर रूफ राइट आपका हो। अगर आपके पास रूफ राइट है तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़, ये जो सोलर पैनल लगते हैं उनकी लाइफ 1 साल, 2 साल या 3 साल की नहीं होती, इनकी लाइफ 25 साल तक होती है। मतलब अगर आप इस पे 5.5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो वो आपको 10 किलोवाट का जो है वो कम से कम आपको 2 साल 3 साल के अंदर ही आपको रिकवर हो जाता है। आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी पड़ती कि उससे ज़्यादा आपको किसी तरीके से खर्चा आए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी थोड़ा सा बैलेंस है और वो धीरे धीरे उसको सेव करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात, ये ग्रीन एनर्जी होगी जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं किया जा रहा। ये आप एनर्जी अपने घर पे बना रहे हैं, अपने लिए, अपने लोगों के लिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो, क्योंकि ये वाली जो स्कीम है वो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट खुद तैयारी कर रही है, लेकिन हम लोग भी उसमें उनका साथ दे सकते हैं अपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगवा के, जिससे अगर हम जो यूनिट प्रोवाइड करवा रहे हैं और अगर वो यूनिट आगे वाली दूसरी कंट्रीज़ में जाएगी तो बेशक मैं गारंटी से एक बात बोल सकता हूँ कि उसका आपको चार्ज मिलेगा। यानी एक तो आपका बिजली का बिल बंद हो जाएगा, दूसरा आपको आपके ऊपर जो घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगेगा उससे आपको पैसे मिलेंगे। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखते रहिए समाधान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस टाइप के टॉपिक्स पे भी और वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस तरीके के और भी टॉपिक्स लेके आने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।